चलिए टॉपिक डालेंगे कलचुरी कालीन प्रशासन। टॉपिक डालेंगे कलचुरी कालीन प्रशासन। कलचुरी कालीन प्रशासन, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कलचुरी काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, शासन का स्वरूप। शासन जानते हो, है? आज सरकार बनने वाला है ना, नया सरकार, ठीक है। तो शासन का स्वरूप कैसा होता है ये बात करेंगे। दूसरी बात, ठीक है, कलचुरी कालीन प्रशासन में हम लोग बात करेंगे क्या, है ना, प्रशासनिक इकाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रशासनिक इकाई होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सैन्य प्रशासन। फिर बात करेंगे किसके बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ सैन्य का कैसा प्रशासन था। और बात करेंगे लास्ट में स्थानीय स्थानीय प्रशासन। क्या होता है स्थानीय प्रशासन मतलब, स्थानीय प्रशासन मतलब क्या होता है, हैं? ग्राम शासन। ग्राम का क्या होगा, शासन कैसे होता है, नगर का शासन कैसे होता है। और यहाँ एक और सिस्टम चलता था क्या, पंचकुल। और क्या चलता था, पंचकुल। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आया है, पंचकुल प्रणाली किसके शासन काल में होता था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कलचुरी के शासन काल में क्या चलता था, पंचकुल शासन व्यवस्थाएं चलती थी। और वो एक प्रकार का क्या था, स्थानीय शासन हुआ करता था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे साहित्य के बारे में, बात करेंगे साहित्य स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इनके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा कलचुरी कालीन शासन का स्वरूप कैसा था, तो याद रखेगा इनके शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था, ठीक है। शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था। और राजतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, राजतंत्रात्मक का मतलब होता है वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन कहते हैं इसे, ठीक है। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, यही होता है वंशानुगत शासन। तो याद रखेगा राजशाही इसी को बोला जाता है ना, राजतंत्र इसी को बोला जाता है, या वंशानुगत शासन इसी को कहा जाता है। डायरेक्ट शब्द आ जाता है भाई, याद रखेगा। दूसरा चीज याद रखना है ना। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ मौजूद था। दूसरा चीज याद रखिएगा, शासन का जो स्वरूप था, है ना, केंद्रीकरण था कि विकेंद्रीकरण था। तो आप बताइएगा क्या था, विकेंद्रीकरण। शासन का स्वरूप कैसा था, तो विकेंद्रीकृत शासन यहाँ चलते थे, विकेंद्रीकृत शासन। विकेंद्रीकृत शासन का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ विकेंद्रीकृत शासन की बात करेंगे। वर्तमान में भारत में शासन के कितने स्तर है, 3 स्तर। केंद्र शासन, केंद्र सरकार है। अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा भारत की, तो वर्तमान में शासन के कितने स्तर है, कितने स्तर है जी, 3 स्तर है ना। सबसे ऊपर में क्या आ जाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र की सरकार। फिर क्या आ जाएगा, राज्य की सरकार। फिर क्या जाता है, क्या जाता है, स्थानीय शासन। फिर क्या जाता है, स्थानीय शासन जाता है। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय क्या है, शासन प्रणाली है। मतलब अलग अलग लेवल पर क्या है, शासन है। मतलब शासन को क्या कर दिया, क्या शासन केवल एक के पास है, क्या केंद्र के पास है, नहीं है। अलग अलग स्तर पर शासन को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है सुविधा के लिए। उसे बोला जाता है क्या, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। तो यहां भी तो वही दिख रहा है, स्थानीय स्वशासन भी है ना, लोकल स्तर पर अलग से क्या होंगे, शासन चलेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ का शासन का स्वरूप कैसा था, विकेंद्रीकृत शासन था, याद रखिएगा। और केंद्रीकृत शासन नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो 2 शब्द याद रखना है, कलचुरी काल की शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। और दूसरा याद रखिएगा विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, केंद्रीकृत नहीं था। केंद्रीकृत का मतलब होता है केवल एक का नियंत्रण, केवल केंद्र, केवल राजा अपना ही क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। पर ऐसे नहीं थे, केवल राजा अपना नियंत्रण नहीं करता था, वहां छोटे छोटे शासन के क्या थे, अंग बने हुए थे। हालांकि अंतिम फैसला किसके पास रहेगा, राजा के पास रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, प्रशासनिक इकाई के बारे में। कल मैंने बता दिया था प्रशासनिक इकाई, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए इसको। तो याद रखिएगा हम लोग बात किए थे कल प्रशासनिक इकाई के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते, बेसिक टर्मिनोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
एक राजतंत्रात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, गणतंत्रात्मक। हमारा भारत राजतंत्रात्मक है कि गणतंत्रात्मक है? कैसे बताया आपने गणतंत्रात्मक है? गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र क्या होगा? अगर गणतंत्रात्मक जनता का शासन कहलाएगा तो लोकतंत्रात्मक क्या होगा? आप लोग को होमवर्क है, मुझे कल बताइएगा कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। हमारा भारत कैसा देश है? आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, हमारा भारत एक गण राज्य है, मतलब गणतंत्रात्मक शासन मौजूद है। हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तो भैया अगर दोनों एक ही है तो एक ही लिखते ना। प्रस्तावना क्यों लिखा? एक के लिए लिखा क्या? रिपब्लिक। एक के लिए लिखा क्या? डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिक भी लिख रहे हैं और डेमोक्रेटिक भी बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक नहीं है, तभी तो लिख रहे हैं ना। देखिएगा, याद रखेगा, राजतंत्र का जस्ट उल्टा उल्टा होता है गणतंत्र। याद रखेगा, राजा का बेटा राजा, वहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उसे बनाएगा कौन? जनता बनाएगा। राजा को कौन बनाएगा? जनता बनाएगा, और जनता बनाएगा मतलब गणतंत्र है वो। ठीक है, तो वहां केवल राजा की बात आती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और लोकतंत्र का मतलब होता है शासन के निर्माण। शासन का निर्माण कौन करते हैं? जनता के द्वारा शासन का क्या किया जाता है? निर्माण। चलिए, बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगा, लेक्चर कम करते हैं, प्रशासनिक इकाई में आते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। ठीक, तो एक होता है आपका क्या? राष्ट्र। राष्ट्र किस में बटा होता है? विषय में बटे होते हैं। राष्ट्र किस में बटा होता है? विषय में बटा होता है। विषय किस में बटे होते हैं? देश या जनपद में बटे होते हैं। किस में बटे होते हैं? देश या जनपद में बटा होता है। जनपद किस में बटा हुआ है? मंडल में बटा हुआ है। मंडल किस में बटा हुआ है? गढ़ में बटा हुआ है। और गढ़ किस में बटा हुआ है? बरहो में बटा हुआ है। और बरहो किस में बटा हुआ है? ग्राम में बटा हुआ। तो ये है हमारा क्या? प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा याद रखेगा। राष्ट्र, राष्ट्र को वर्तमान से तुलना करेंगे तो क्या होगा? ये संभाग। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, राज्य राष्ट्र एक ही है। याद रखेगा, राष्ट्र वर्तमान किससे तुलना किया जाता है? संभाग से। विषय मतलब वर्तमान किससे? जिला के समान है। जनपद क्या है? वर्तमान तहसील के समान है। मंडल क्या है? वर्तमान विकास खंड के समान है। वर्तमान विकास खंड के समान है ना। गढ़ क्या है? गढ़ क्या है? तो याद रखिएगा, गढ़ का मतलब क्या होता है? गढ़ का मतलब होता है 84 गांव का समूह। 84 गांव के समूह को क्या कहा जाता है? गढ़। बरहो मतलब 12 गांव का क्या होता है? ये समूह होता है। और ग्राम, ग्राम ही कहलाता है। ठीक है, चलिए, अगर पूछेगा संभाग का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है? राजा लिखेंगे या तो राजकुमार। राजा लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे? राजकुमार क्या होता है? इसका प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखेगा। तो जैसे हमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है वैसे ही है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, कलचुरी कालीन विषय, प्रशासनिक इकाई विषय वर्तमान प्रशासनिक संरचना के किसके समान है? तो किसके समान है? जिला के समान है। याद रखिएगा, विषय, विषय मतलब जिला, है ना। विषय का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? ये प्रमुख है ना। ये उनके क्या है? प्रशासनिक इकाई के क्या है? प्रमुख है। तो याद रखिएगा, विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय का प्रमुख क्या कहलाता था? विषयपति। ठीक है, देश या जनपद का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? महामंडलेश्वर कहलाता था। महामंडलेश्वर कहलाता था। और इसकी जो जानकारी मिलती है, महामंडलेश्वर प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, पर एक शिलालेख है जिसका नाम है क्या? शिवरी नारायण। याद रखेगा, शिवरी नारायण शिलालेख में इसकी क्या मिलती है? जानकारी। शिवरी नारायण शिलालेख में इसकी क्या मिलेगी? जानकारी मिलती। क्या जानकारी मिलती है? शिवरी नारायण शिलालेख किसका है? रत्नदेव द्वितीय। याद रखिएगा, रत्नदेव द्वितीय का क्या है? ये शिलालेख है। इसमें वर्णन है क्या? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर, है ना। याद रखिएगा, 1 लाख गांव पे क्या करता था? शासन करता था। महामंडलेश्वर के अंदर में कितने गांव आते थे? 1 लाख गांव आते थे। इसकी जानकारी कहां होती है? शिवरी नारायण शिलालेख में होती है। किसका शिलालेख है ये?
रत्नदेव द्वितीय का क्या है, शिलालेख है। तो इस तरफ आप नोट कर लीजिएगा, कितने गांव आएंगे, 1 लाख गांव। 1 लाख गांव के समूह को क्या बोला गया है, जनपद कहा गया, और जिसका प्रमुख क्या होता था, महामंडलेश्वर होता था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जो मंडल है, मंडल के प्रमुख क्या कहलाएंगे, मंडलाधिपति। मंडलाधिपति कहते हैं इसे, या फिर क्या कहते हैं, मंडलाधिपति या मंडलेश्वर भी कहते हैं, मंडलेश्वर, या फिर मांडलिक भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मांडलिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2-3 नाम मिलते हैं अलग अलग साहित्य में। तो जो मंडल होता था उसके, ठीक है, मंडल जो होता था उसके प्रमुख को क्या बोलते थे, क्या बोला जाता था, मंडलाधिपति या मंडलेश्वर, या फिर बोला जाता था क्या, मांडलिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसी के नाम है जो इसका हेड होगा। ठीक है, वर्तमान में इसके हेड कौन होते हैं, कौन होते हैं वर्तमान में, विकासखंड, विकासखंड का हेड कौन होता है, है? तहसील का प्रमुख तो आप तहसीलदार बता दोगे, विकासखंड का प्रमुख कौन होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम जिसे बनाया जाता है। जो भी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं उन्हें बनाया जाता है क्या, एसडीएम। या फिर जो प्रशिक्षु कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, उन्हें बनाया जाता है क्या, एसडीएम। तो एसडीएम 2 लोग बनते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर की उपाधि जिनके पास है ना, डीसी की उपाधि जिनके पास है, आईएएस की उपाधि जिनके पास है, वही बन सकता है क्या, एसडीएम बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। गढ़ का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है, गढ़ के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा, इसको कहते हैं क्या, 84 गांव है तो इसको बोल देते हैं 84 ही कह देते हैं, है ना। या फिर क्या कह देते हैं, गणाधिपति, या क्या कह देते हैं, गणाधिपति कह देते हैं। अगर यही ब्राह्मण कुल का हुआ तो कह देते हैं क्या, दीवान कह देते हैं, है ना, दीवान। या और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ठाकुर भी कह देते हैं। और ठाकुर साहब कहाँ, ऐसा सुने हो ना, तो ठाकुर भी कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गढ़ के प्रमुख को क्या क्या बोला जाता है, 84 भी कह देते हैं, क्योंकि 84 गांव का क्या है, कभी कभी 84 शब्द मिलेगा ना, 84 न, तो इसी के बारे में बात की जाए, 84। ठीक है, और 84 जी कहाँ जा रहे हो ऐसे करके, तो मतलब वो 84 गांव का क्या है, हेड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गणाधिपति, दीवान और ठाकुर के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। बरहो, बरहो को क्या बोला जाता है उस समय, तालुका। याद रखिएगा, बरहो को उस समय क्या बोला जाता था, तालुका कहा जाता था। ठीक है, तो बरहो को क्या बोला जाता था, तालुका। तो बरहो का को बोला जा रहा है तालुका, तो तालुका का हेड क्या कहलाएगा, तालुकाधिपति। क्या कहलाएगा, तालुकाधिपति कहलाएगा। और क्या कहलाते थे, दाव। और दाव भैया कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो वो होता था 12 गांव का क्या, स्वामी। तो याद रखिएगा, तालुकाधिपति और दाव। ठीक है, इसी को अगर बोलेंगे, बरहा बोल रहे हैं, बरहो बोल रहे हैं, तो बरहीन कौन होगा, बरहीन नामक अधिकारी कौन होंगे, बरहों के क्या होंगे, हेड होंगे। तो एक और नाम लिख सकते हैं, और क्या बोलते थे इन्हें, बरहीन भी कहा जाता था, है ना, बिरहन्ना भी कहा जाता था। याद रखिएगा, एक किताब में इसका नाम मिला है बिरहन्ना करके। ठीक है, बिरहन्ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, बरहीन, बिरहन्ना, ये सब इनको क्या के नाम दिया गया है। तो अलग क्या है ना, देखिए आप लोग कभी कभी सुने होंगे, अलग अलग क्षेत्र में कई जगह में दाऊ बोल देते हैं, कई जगह में ठाकुर साहब बोल देते हैं, सुन रहे हो ना। तो क्षेत्र वाइज इसके नाम क्या होते थे, अलग अलग होते थे। कई क्षेत्र में इन्हीं के नाम, है ना, उन्हीं को बोला जाता था तालुकाधिपति, कई क्षेत्र में उन्हीं को बोला जाता था दाऊ, कुछ क्षेत्र में उनको बोला गया क्या, बरहीन, कुछ क्षेत्रों में बोला गया बिरहन्ना, और कुछ क्षेत्र में इन्हें ठाकुर भी कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इनके नाम क्या होते थे, अलग अलग होते थे। याद रखिएगा, ग्राम, ग्राम की बात करते हैं, ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, क्या कहते थे, गौटिया। तो याद रखिएगा, गांव में 2 पदाधिकारी होते थे, एक गौटिया होता था, और गौटिया के अंदर में कौन काम करते थे, ग्रामकूट। कौन काम करते थे, ग्रामकूट नामक अधिकारी काम करते थे। याद रखिएगा, गौटिया के अंदर एक अधिकारी होते थे, है ना, और उसे बोला जाता था क्या, ग्रामकूट भी कहा जाता था, या फिर क्या बोलते थे, ग्राम साधनिक। ठीक है, या फिर उन्हीं ग्रामकूट को क्या बोला गया, मैं आगे बताऊंगा, है ना, अभी इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपको मैंने बोला,
1 लाख गांव का है ना, 1 लाख गांव को क्या बोला जाता था? देश या जनपद। 50,000 गांव को क्या बोला जाता था? मंडल कहा जाता था। ठीक है, 84 गांव को क्या बोला गया है? 84 गांव या कितना बरहो? 7 बरहो। 7 बरहो को क्या बोला गया है? गढ़ कहा गया। याद रखिए 7 गुणित कितना जी? और बरहो में कितना गांव होता है? 12 गांव। तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। इसको 12 सत्ते क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो याद रखेगा 84 का मतलब होता है 84 गांव की बात हो रही है, और उसी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? 7 बरहो भी कहा जाता है। तो गढ़ को 2 नाम से जाना जाता है, बरहो का समूह भी बोला जाता है और गांवों का समूह भी कहा जाता है। गांव का समूह तो 84, बरहो का समूह बोलेंगे तो 7 बरहो। ठीक है, बरहा मत बोल देना भैया, ठीक है, बरहा अलग होता है। ठीक है, अच्छा कुछ लिख के लाने बोला था, ला लिए हैं क्या? ठीक है, चेक करेंगे। चलिए फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, कल मैंने एक चीज बताया था, ग्राम के प्रमुख को क्या बोला जाता है? गौटिया। और गौटिया के आय क्या होते हैं? हाँ, उनको क्या किया दिया जाता है? जमीन दिया जाता है। 2 प्रकार के जमीन दिया जाता है, एक कृषि जमीन दिया जाता है और दूसरा गांव की जो उपयोगी जमीन है वहां से कुछ जमीन दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? 1 काठा अनाज। और क्या दिया जाता है? डोली। कौन सा डोली? सेरा डोली। ठीक है, सेरा डाउन करके याद रख लेना, सर दर्द का आराम। ठीक, सेरा डोली, है ना। तो याद रखिएगा गौटिया को, गौटिया के लिए कहां कहां से धन धन आता था? क्यों आता था इनके पास पैसा? इनके खुद के लिए नहीं आता था भाई, इसके कई सारे काम होते थे। गांव में थोड़ा लोगों का तकलीफ दिख रहा है, जाओ भैया 2 4 पैसा देख उसका मदद करो, है ना। कोई परेशानी में दिख रहा है तो उनकी मदद करना है। ये जैसे भाई सिंपल सी बात है, सरपंच के पास आता है क्या? धन आता है। तो पेंशन देना रहता है, बेरोजगारों को रोजगार देना रहता है ना, बिजली कनेक्शन देखना रहता है ना, नल जल देखना रहता है। तो बहुत सारी चीजें। वैसे ही इनके इनके पास जो पैसा आता था गौटिया के पास, वो उस पैसे से क्या करते थे? क्या करते थे? गांव की देखभाल करते थे। तो याद रखिएगा गांव की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? गौटिया की थी। ठीक है, नोट कर लिए थे। चलिए, गौटिया के आय मैंने बता दिए थे, एक बार नोट करवा दे रहा हूं। गौटिया के क्या क्या आय थे, तो है ना। गौटिया को कहां कहां से आय मिलता था? तो कृषि भूमि का कितना भाग मिलता था? कृषि भूमि का 1/8 भाग, है ना। ग्रामीण जमीन का कितना भाग? 1/16 भाग। 1/16 भाग इनको मिलता था। इसके अलावा क्या मिलता था? व्यापारी से क्या लेते थे ये? व्यापारी से क्या मिलता था? 1 काठा अनाज। 1 काठा अनाज मिलता था। ठीक है, अनाज मिलता था। ठीक है, और क्या मिलता था इनसे? और क्या मिलता था? मेहमान नवाजी के लिए। मेहमान नवाजी किसका करेंगे? है, अधिकारी और कर्मचारी जो आते थे उनके मेहमान नवाजी के लिए क्या मिलते थे? क्या मिलता था जी? जमीन मिलता था, जिसे क्या बोलते थे? सेरा डोली। याद रखिएगा, सेरा डोली। ये अतिरिक्त जमीन होता था जो किसको दिया जाता था? गौटिया को। भैया हमारे मेहमान आएंगे तो बढ़िया मस्त खिलाना पिलाना उसको, है ना। इस प्रकार से उनके लिए एक्स्ट्रा जमीन दी जाती थी। और गौटिया का कार्य होता था क्या? देखभाल करना, पूरे गांव के क्या करना? देखभाल करना। और क्या करना? सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना किसको जी? जो सरकार है, ऊपर के पदाधिकारी है, उनको क्या देना? सूचना प्रदान करना। ठीक है, जो भी समस्या हो, समस्या से संबंधित सूचना है, किसी भी प्रकार की चीज है, तो उन चीजों के लिए क्या हो सकता है? वो सूचना प्रदान कर सकते हैं। तो ये होता था गौटिया का क्या? मूल कार्य। ठीक है, चलिए, अगर आपको पूछेगा कलचुरी काल के प्रशासनिक हेड कौन होते थे, प्रशासन का हेड कौन होते थे, तो किसे बताएंगे? राजा। याद रखिएगा कलचुरी काल में सत्ता का प्रमुख बोलो या प्रशासन का प्रमुख बोलो या शासन का प्रमुख बोलो, तो वो कौन होते थे? राजा होते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए, तो याद रखिएगा सबसे पहले लिखेंगे क्या? राजा। ठीक है, अब राजा के क्या क्या कार्य होते थे वो देख लेते हैं, है ना। राजा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या होता था ये? हम्म, कार्यपालिका।
इसका प्रमुख होता था, और किसका प्रमुख होता था? न्यायपालिका का प्रमुख होता था, ठीक है। और विधायिका का भी, कानून तो यही बनाता था ना, विधायिका का भी प्रमुख होता था। सैन्य शक्ति किसके पास होता था? सैन्य सर्वोच्च शक्ति रखता था, सैन्य सर्वोच्च शक्ति रखता था। ये सब किसके पास थे? राजा के पास थे। मतलब पूरे राज्य का सर्वाधिकार सत्ताधारी कौन होते थे? वो राजा होते थे। अब इतना बड़ा काम करना तो राजा के लिए कर पाएंगे क्या? जैसे अगर मैं बात करूंगा, हमारे राजा कौन वर्तमान में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। तो वैसे ही इनके दरबार में क्या था? मंत्रियों का समूह था, एक मंत्रीगण होते थे, ठीक है। इनकी सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? मंत्रीगण होते थे, है ना। और साथ ही साथ क्या होते थे? पदाधिकारीगण। और क्या होते थे? पदाधिकारी। पदाधिकारी मतलब अधिकारीगण, ठीक है, अधिकारी व कर्मचारी, ठीक है, अधिकारी वगैरह होते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजा की सहायता के लिए पदाधिकारी वगैरह होते थे, तो उनके नाम याद करने हैं आपको। जैसे मंत्री बोल दिए, महामंत्री, एक हो गया क्या? महामंत्री। तो महामंत्री कौन होंगे? जैसे प्रधानमंत्री है ना, मुख्य सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब वही, उन्हीं को बोलेंगे वैसा वैसा वो करते जाएंगे। तो महामंत्री होते हैं क्या? प्रमुख सलाहकार। प्रमुख सलाहकार, ठीक है। किसका सलाहकार? राजा का होगा प्रमुख सलाहकार, या फिर बोल सकते हैं इसे क्या? सर्व प्रमुख अधिकारी, या फिर बोल सकते हैं क्या? सर्व प्रमुख अधिकारी होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये शब्द पूछे जाते हैं ना कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। महामंत्री, सभी मंत्रियों में क्या है? वो महान है, मतलब मुख्य कौन है? महामंत्री, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग अब दूसरा बात करेंगे, महाअध्यक्ष होता है, और कौन होता है? महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष होता है। महाअध्यक्ष कौन होता है? आ? सचिवालय का क्या होता है? ये प्रमुख। अब बोले भैया सचिवालय क्या है? आ? आ? सचिवालय क्या है? छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव सुने हो? आ? तो छत्तीसगढ़ के सचिवालय का हेड कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। कौन है? कौन है छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव? ऐसे तो मत करो, पूरा अपराध कहलाएगा भाई। आज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों के बारे में नाम याद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? है, कल मैं सबके कॉपी में देखूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, ठीक है। और पहले मुख्य सचिव भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान और पहला मुख्य सचिव कौन थे, ठीक है। तो सचिवालय का मतलब होता है जहां से सभी सरकारी नीति क्या होती है? जारी होती है। आप देखे होंगे जितने भी लेटर आते हैं उसमें अंतिम साइन किसका होता है? सचिवालय के हेड का होता है, मुख्य सचिव का होता है। तो वो कौन होते थे? महाअध्यक्ष होते थे। कौन से काल में? कलचुरी काल में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था? महाप्रमात्री। महा क्या होता था? प्रमात्री होता था, है ना, महाप्रमात्री। तो महा का मतलब तो सबसे बड़ा हो गया। प्र से याद रखना, प से याद रखना है क्या? पैसा। महाप्रमात्री, प्रमात्री में याद रखना है क्या? पैसा। पैसा पर किसका अधिकार? प शब्द से क्या याद रखेंगे? पैसा याद रखेंगे। प शब्द से क्या याद रखेंगे? पैसा। मतलब याद रखेगा यही राजस्व का क्या होगा? राजस्व मंत्री होगा। यही क्या होगा? राजस्व मंत्री। मतलब राजस्व विभाग का क्या होगा? सबसे हेड होगा। पैसा वैसा का, है ना, कितना पैसा लेना है किससे, कितना पैसा किसको देना है, वो सब कौन देखेंगे? महाप्रमात्री। तो प्र मतलब याद रखना है पैसा, ठीक है। चलिए चौथा, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत। बल किसको चाहिए? बल किसको चाहिए? सेना को चाहिए। और सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे क्या कहेंगे? महाबलाधिकृत। तो बल शब्द से याद रखिएगा क्या? क्या याद रखेंगे? सैन्य सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सर्वोच्च क्या होंगे? ये सैन्य अधिकारी होंगे, सैन्य अधिकारी, ठीक है। तो नाम ऐसे याद रखिएगा। महामंत्री मतलब सबसे बड़ा मंत्री, महाध्यक्ष मतलब सचिवालय का प्रमुख, महाप्रमात्री मतलब पैसा, पैसा मतलब राजस्व मंत्री, ठीक है। महाबल, बल मतलब
महाबलाधिकृत, बल मतलब ताकत, ताकत किसके पास होना चाहिए? सेना, और सेना के हेड जो होंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। ठीक है, पांचवा लिखिएगा। ठीक है, महासंधि विग्राहक, पांचवा लिखेंगे महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक। ठीक है, महासंधि विग्राहक कौन होंगे? संधि किसके साथ होता है? कौन करेंगे संधि? हमारे, चलिए मान के चलिए हमारे देश को पाकिस्तान के साथ संधि करना है, तो कौन जाएंगे? हाँ, विदेश मंत्री। कौन जाएंगे? विदेश मंत्री जाएंगे। तो संधि कौन करता है? विदेश मंत्री। तो विदेश विभाग का क्या होते थे वो? विदेश विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। ठीक है, विदेश विभाग के प्रमुख। ठीक, चलिए छठवा, महाधर्म कर्णिका, महाधर्म कर्णिका, धर्म कर्णिका या महा क्या बोलते इसे? पुरोहित। याद रखिएगा, महापुरोहित या महाधर्म कर्णिका। नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है कि ये धर्म विभाग के क्या होंगे? प्रमुख होंगे। धर्म विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, धार्मिक मामलों में सलाहकार कौन देंगे? यही धर्म कर्णिका देंगे या धर्म पुरोहित देंगे। किसको? राजा को, कि यहाँ कौन सा मंदिर बनवाना है, मंदिर में क्या लिखवाना है, ये सब सलाह कौन देंगे? धर्म कर्णिका देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है। तो मैंने कितने नाम बता दिए? 6 नाम बता दिए। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए एक दो नाम और बता देता हूं। हो गया? चलिए, महाभंडागारिक, सातवां नाम लिखिएगा। क्या? महा, ये इसी का बता रहा हूं ना मैं, अधिकारी लोग का। महाभंडागारिक, भंडागारिक, महाभंडागारिक। तो भंडार याद रखिएगा, भंडार। भंडार मतलब क्या करता है वो? भंडारण करेगा। किसका? पैसे का। किसका करेगा भंडारण? पैसे का। कौन करते हैं? कौन करते हैं? कोषाध्यक्ष के पास होता है ना जी पैसा। किसके पास होता है? कोषाध्यक्ष। तो ये क्या होते हैं? कोष का अध्यक्ष होते, कोषाध्यक्ष। या इसी को क्या बोलते हैं? खजांची। या इसी को क्या बोल देते हैं? खजांची होते हैं। तो उस समय भी कोषाध्यक्ष हुआ करते थे खजांची, जिसे क्या बोला जाता था? महाभंडागारिक कहा जाता था। आठवां याद रखिएगा, महाछपटलिक, महाछपटलिक कहा जाता था। छपटलिक, छपटलिक। ठीक है, तो महाछपटलिक कौन होते थे? राजस्व का, राजस्व विभाग का क्या होते थे? राजस्व विभाग का कार्यालयीन अधिकारी, कार्यालयीन अधिकारी। ठीक है, छपटलिक। तो इससे कोई छपट नहीं सकता था। ठीक है, कार्यालयीन अधिकारी, छपट, इससे कोई छपट नहीं सकता था। राजस्व को कोई छपट नहीं सकता था। ऐसे याद रखो। याद रखने के लिए एक एक चीजें बना के रखो। ठीक है, आपको आसान रहेगा। भंडागारिक मतलब भंडार रखना। भंडार किसका? पैसे का। पैसा मतलब कोषाध्यक्ष। छपटलिक मतलब कौन, किसको नहीं छपटेगा? राजस्व को। राजस्व मतलब पैसे को कोई छपट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो इतना कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अगला बात किसके बारे में करेंगे? तो बता सकते ना, बता सकते नहीं कलचुरी काल में कौन क्या थे? तो अगर आपको कोई छपट शब्द दिखा, छपटा, तो क्या बताएंगे? राजस्व संबंधित है। भंडा शब्द मिला तो खजांची है, वो कोषाध्यक्ष है। ठीक है, बल शब्द मिला तो क्या बताएंगे? सैन्य। संधि मिला, विदेश। संधि मतलब विदेश। धर्म करने का मतलब धर्म संबंधित है। प्रशब्द मिला मतलब पैसा। राजस्व मंत्री या राजस्व का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी। ठीक है, महाध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख, महामंत्री प्रमुख सलाहकार। इसके अलावा और कौन कौन से अधिकारी होते थे? तो बहुत सारे अधिकारी होते थे। गमागमिक, गमागमिक अधिकारी होते थे। गमागमिक अधिकारी ये कौन होते थे? यातायात प्रमुख। यातायात विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। गमागमिक यातायात विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। ठीक है, दूसरा याद रखेगा सोलकिक। दूसरा याद रखेगा क्या? सोलकिक। सोलकिक मतलब क्या? शुल्क। शुल्क मतलब क्या? शुल्क मतलब क्या जी? कर। तो शुल्क या कर को कौन वसूलेगा? है ना,
कर वसूल कौन करेगा? सोलकीक करेंगे, याद रखिएगा। तो कर वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था? सोलकीक कहा जाता था, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक होता था क्या? दांडिक। एक होता था क्या? दांडिक। दांडिक मतलब क्या देगा? वो दंड देगा। कौन देते हैं दंड? न्यायाधीश होते हैं। तो ये कौन होते थे? न्याय अधिकारी होते थे। तो दांडिक याद रखिएगा, दांडिक का मतलब दंड देना, और दंड कौन देते हैं? न्यायिक अधिकारी देते हैं, याद रखना है। चौथा, ये दांडिक है तो दंड नायक। दंड नायक। अब वास्तविक रूप से उसे दंड के लिए कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? पुलिस ले जाते ना जी, वहां पुलिस खड़े रहते, देखे होंगे आप, ठीक है। तो पुलिस वहां दंड है ना, तो दंड नायक मतलब पुलिस उसको दंड दे रहा है। दंड किसने दिया? दांडिक ने। ले जाएगा कौन? दंड के लिए दंड नायक। दंड नायक मतलब पुलिस अधिकारी। ये सर्वोच्च, सभी सर्वोच्च पद है ना, पुलिस अधिकारी। सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी को क्या बोला जाता था? दंड नायक कहा जाता था। तो ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें बिल्कुल याद रखेगा। ये सब शब्द पूछा जाता है। गमागमी क्या होता है? सोलकिक क्या होता है? दांडिक क्या होता है? दंडनायक क्या होता है? ठीक है, याद रखेगा। पांचवा, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान ये कौन होते थे? पूर्व का मतलब होता था क्या? शहर। तो ये नगर का क्या होते थे? प्रमुख। नगर का जो प्रमुख होते थे उसे क्या कहते थे? पूर्व प्रधान। और पूर्व का मतलब होता है क्या? शहर होता है, ठीक है। सातवां याद रख लीजिएगा, ग्राम कोट। ग्राम कोट। ग्राम कोट या क्या बोलते हैं? आ? ग्राम कोट या ग्राम भंडारिक। ग्राम साधनिक लिख लीजिएगा, ग्राम साधनिक। ग्राम साधनिक। तो याद रखिएगा ये कौन होते थे? गांव का प्रमुख। गांव का प्रमुख, पर किसके अंडर रहेगा ये? गौटिया के अंदर। याद रखिएगा, ये भी गांव का प्रमुख होंगे, पर ये किसके अंदर काम करेंगे? गौटिया के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब गौटिया तो गौटिया का हाथ लागे, ठीक है। तो ये था क्या? प्रमुख अधिकारीगण। कौन से काल के? कलचुरी काल के। ये सब क्या थे? अधिकारी के नाम थे, है ना। तो गमा गमिक। गमा गमिक कौन हो जाएंगे? यातायात। सोलकिक मतलब सूल का मतलब कर, याद रखना है। दांडिक मतलब दंड कौन देगा? न्याय प्रमुख देगा। दंड नायक मतलब दंड के लिए ले जाएगा, पुलिस अधिकारी ले जाएगा, ठीक है। पूर्व प्रधान मतलब नगर का प्रमुख। नगर या याद रखेगा दुर्ग का प्रमुख होता है। अच्छा, कोटपाल लिख लीजिए, कोटपाल एक और, ठीक है। सातवां लिख लीजिएगा, महाकोटपाल या कोटपाल बोलते हैं। सातवां लिखेंगे कोटपाल। कोटपाल, है ना। ये क्या होता था? दुर्ग। दुर्ग मतलब हमारा दुर्ग शहर नहीं ना। गढ़ का क्या होता था? दुर्ग या गढ़ का क्या होता था? प्रमुख होता था। मतलब गढ़ की, दुर्ग की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कोटपाल का होता था, ठीक है। वो जो दुर्ग होता है ना, मतलब दुर्ग मतलब क्या? किला। किला की रक्षा करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम्म, ठीक। तो ये सब इनके क्या है? पदाधिकारियों के नाम है, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, अपने आप ऑप्शन से आपके क्वेश्चंस क्या होने लग जाएंगे? बनने लग जाएंगे। पर कम से कम नाम को एक बार रीड करके रखिएगा। मैंने, है ना, कुछ नाम बता दिए जिसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। वैसे याद रखेंगे तो आपको बनाने में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मदद हो जाएगा, ठीक है। 12 भी बज गए इतना जल्दी? चलो जल्दी करो भाई। चलिए, अगला क्या है? अगला क्या लिखे थे? सैन्य प्रशासन। अगला क्या था? सैन्य प्रशासन, ठीक। चलिए, हो गया। हा? देखो, अभी रिजल्ट के पीछे मत भागो। रिजल्ट मिल जाएगा आपको, शाम रात तक मिलेगा। गिनती गिनने नहीं बैठे आप लोग, ठीक है। तो जिस समय सरकार बनेगी आपको वास्तविक रूप से क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ध्यान में रखिए, वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप मत देखना भैया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा बताओ? पढ़ोगे तो नौकरी जरूर मिलेगा, पर वर्ल्ड कप देखो, रिजल्ट पढ़ो ना जी आप। फाइनल रिजल्ट को पढ़ो, या तो आपको क्रिकेट का इतना ही शौक है तो हाईलाइट देखो। कम समय में देखो हाईलाइट। हाईलाइट आता है ना,
कितने देर का आता है? आधे घंटे का। आधे घंटे में दोनों मैच आप क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। मजा आएगा, दिन भर छक्का पड़ेगा, आउट होगा तो ऐसा ठीक लगेगा। एक एक बॉल को क्या देखना आपको, या तो आप खुद खेल रहे हो तब देखो, क्योंकि इस फेस में नहीं देखना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं, आपका फेस क्या चल रहा है अभी, तैयारी का। और बता रहा हूं, अगर यही सब चीजें आपको क्या कर सकती है, धीरे धीरे अन्य से पीछे ले जा सकती है। भाई मैं भी दीवाना था एक समय में, पर जिस समय से पढ़ाई लाइन में आए हैं तब से वो मैं आज तक क्रिकेट नहीं देखता हूँ। बस स्कोर चेक कर लेता हूँ, कौन जीतता है वो तो ऐसे ही पता चल जाता है। किसी भी पूछ लो है ना, तो मुझे टीवी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। कौन जीता जी आज? अच्छा ये फलाना जीता है, ठीक ओके। और क्या करूंगा, पैसा तो उनको मिलेगा, मुझे क्या मिलना है? खुशी। और इतना बड़ा दुख का पहाड़ है वो। बोले चंद खुशी के लिए कम से कम खुश तो रहेंगे ऐसा, पर बड़ा सा दुख का पहाड़ है वो खत्म होगा क्या? नहीं होगा। तभी चंद खुशी की चिंता मत करो, ठीक है। अभी बस दर्द झेलो और संघर्ष करते रहो, ठीक। चलिए लिखेंगे सैन्य प्रशासन। सर्वोच्च सैन्य प्रमुख कौन होते थे? राजा, ठीक है। पदाधिकारी का नाम क्या था? सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी कौन होते थे? पदाधिकारी कौन होते थे? महाबलाधिकारी, या मंत्री भी बोल सकते हो, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत होते थे। इसके अंदर में क्या कौन होते थे? सेनापति। इसके अंदर में कौन होते थे? सेनापति होते थे। सेनापति को कहा जाता था क्या? बलाधिकृत। ठीक है, क्या कहा जाता था? बलाधिकृत कहा जाता था, या फिर इसी को बोलते थे क्या? साधनिक। या फिर इसी को बोला जाता था क्या? साधनिक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, राजा होगा, राजा के अंदर में कौन होगा? कौन होगा? मुख्य सेनापति होगा। मुख्य सेनापति या मुख्य बलाधिकारी है ना, बलाधिकृत होंगे, याद रखेगा। उसके अंदर में कौन होंगे? सेनापति। सेनापति को क्या बोला जाता था? बलाधिकृत या साधनिक। क्योंकि कुछ है ना शिलालेख में इसका नाम साधनिक भी लिखा है, कुछ शिलालेख में इसका नाम क्या मिला है? बलाधिकृत भी मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में होता था क्या? क्या होता था? और चाट और भाट आते थे इसी के अंदर में, याद रखिएगा। एक आता था क्या? चाट, भूख मत कर लेना भाई, ठीक है। और आता था क्या? भाट। याद रखिएगा, ये सैनिक का क्या था? दो स्वरूप होता था सैनिक का, चाट और भाट। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ठीक है, याद रखना, इसीलिए मैं बता देता हूं। चाट का मतलब होता था क्या? स्थाई जो सेना होता था, अस्थाई जो सेना होता था, स्थाई नहीं ना, अस्थाई सेना को क्या बोला जाता था? चाट। या अस्थाई जो पुलिस होते थे उसको क्या बोला जाता था? सेना या पुलिस, याद रखिएगा। अस्थाई सेना या पुलिस को क्या बोलते थे? चाट, ठीक है। ये कभी भी किसी के साथ भी चले जा सकता था। आज हमारे लिए काम कर रहा है, कल किसी और के लिए काम कर सकते हैं। परंतु भाट जो होता था, ये क्या होता था? क्या होता था? स्थाई सेना होता था। स्थाई सेना या पुलिस होता था, याद रखिएगा, स्थाई सेना या पुलिस होता था। अब चार्ट, पहले इसका काम लिख लीजिए चार्ट का, ठीक है। चार्ट चार्ट क्या करता है वो देख लो पहले, है ना। चार्ट का काम होता था, गांव की क्या होती थी? संपत्ति। उस संपत्ति का रक्षा कौन करेगा? यही चार्ट करेगा। मतलब ये पुलिस का क्या है? समूह है। ये पुलिस का क्या है? एक समूह है जिसका काम होता था क्या? गांव की संपत्ति का रक्षा करना। गांव की संपत्ति का रक्षा करना, रक्षा, ठीक है। भाट होता था क्या? भाट क्या होता था जी? स्थाई होता था। भाट क्या होता था? स्थाई सेना या पुलिस होता था। स्थाई सेना या पुलिस होता था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका काम होता था क्या? गांव की क्या जी? शांति व सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। गांव की शांति और सुरक्षा स्थापित करना किसका काम होता था? भाट, ठीक है। अभी बीच में वो बनाए थे ना, क्या अभी बंद हो गया क्या वो? है
महिला कमांडो बनाए थे ना गांव शांति के लिए, चल रहे कि बंद हो गया है? इतना जल्दी बंद भी हो गया? ज्यादा ही शांति हो गया लगता है गांव में, है ना? स्कीम अच्छा था वैसे, पर यह पावर नहीं था। पावर रहता तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा और हो जाता है। ठीक है, चलिए। सेना के प्रकार, कितने प्रकार के सेना होते थे? है? सेना के प्रकार, ठीक है। तो एक होता था क्या? गज सेना। गज सेना होता था। गज सेना मतलब हाथी। एक होता था क्या? अश्व सेना। एक होता था क्या? अश्व सेना। एक होता था क्या? पैदल सेना। एक होता था क्या? पैदल सेना। एक होता था क्या? चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी सेना होता था, याद रखेगा, चतुरंगनी सेना। ठीक है। स्पेशल टीम कमांडो, स्पेशल कमांडो जो बोलते हैं ना, वो चतुरंगिनी सेना है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। बंद हो गया? क्या बंद हो गया भाई? अच्छा, महिला कमांडो बंद हो गया बोल रहे हो क्या? मैं भी घबरा गया क्या बंद हो गया करके। ठीक, चलिए अच्छा था वैसे, स्कीम ठीक था, पर उसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत था। ठीक है, चलिए। गज सेना, गज सेना का जो हेड होता था, याद रखिएगा, पूछा जाता है ना, महापीलूपति होते थे। कौन होते थे? महापीलूपति। याद रखिएगा, गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, ये सब प्रमुख के नाम बता रहा हूं। गज सेना के जो प्रमुख होते थे वो क्या कहलाते थे? महापीलूपति। अश्व सेना के प्रमुख क्या कहलाते थे? आ महास्व, महास्व साधनिक, महास्व साधनिक कहलाते थे। ठीक है, महास्व साधनिक कहलाते थे। तो याद रखिएगा, गज सेना का प्रमुख महापीलुपति, अश्व सेना का प्रमुख महा अश्वासाधनिक, महाअश्व साधनिक कहलाते थे। तो ये था उस समय क्या क्या? सैन्य प्रशासन। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा सैन्य प्रशासन के बारे में। चलिए, अगला बात करेंगे क्या? क्या बात करेंगे जी? स्थानीय प्रशासन। बस 2 मिनट और, स्थानीय प्रशासन खत्म कर लेते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? साहित्य। गोपाल मिश्रा, बाबू रेवा राम, है ना, गंगाधर मिश्रा, नारायण, ये सब लोगों के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं। ठीक है, चलिए, नोट कर लिए थे? पढ़ते हो जी? आजकल घर में यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? है? गर्मी लगता है? तो मनरेगा वाले क्या लगता होगा फिर? उन लोग को एसी लगता है? जिसका जो बिल्डिंग बनाते होंगे उसको क्या लगता होगा फिर? बताइए, बताओ जी। अगर आप लोग को गर्मी लगता है तो आप लोग गलत जगह पैदा हो गए हो। ठीक है, आप लोग को कहां पैदा होना था? ब्रिटेन में, वहां ठंडा है। भारत का वातावरण ही ऐसा, एडजस्ट करना सीखो ना जी। और तो हम लोग क्लास लेते तो हम लोग को नहीं लगता होगा? ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ, पैसा ले लूंगा और गर्मी लग रहा करके क्लास बंद कर देता हूँ। ठंडी का मौसम आएगा फिर क्लास चालू करेंगे, मुझे क्या मतलब उससे फिर? है? कैसे जी? बड़ा खतरनाक लोग हो आप लोग भी। गर्मी लग रहा है, ठंडी का मौसम आ गया, ठंडी लग रहा है, बारिश आ गए तो सर क्यों नहीं आया? पानी गिर रहा था सर। ओके। रेनकोट क्यों नहीं पहने? सर रेनकोट थोड़ा सा भीग जाता है, या साइकिल चलाते नहीं बनता, या गाड़ी वहीं पिक्चर देखने जाना हो, या फिर कहीं पार्टी में जाना हो, तो देखना फिर तूफान आए चाहे, या फिर नौटप्पा का वो दोपहर का 2 बजे क्यों ना रहा हो, आदमी ना गाड़ी साइकिल सब निकाल के मुंह पे गमछा बांधेगा और निकल लेगा। ठीक है,
पर वही बात है, कैरियर बनाने की बात जब आती है तब क्या बोलते हैं हम, गर्मी है, ठंडी है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन लोगों को भूख लगता है। चलिए ठीक, आगे बढ़े। बस 2 मिनट का समय और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, थक गए आप लोग। ठीक है, क्या बता रहा था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन। चलिए, स्थानीय शासन के कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। एक था क्या? ग्राम शासन। एक था गांव का शासन होता था। एक होता था क्या? नगर का शासन होता था, नगर शासन होता था। और एक होता था क्या? पंचकुल। और एक होता था क्या? पंचकुल होता था, याद रखिएगा इसे। ठीक है। जो स्थानीय शासन होते थे वो ग्राम शासन होता था, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे प्रमुख अधिकारी को? जैसे अगर मैं बात करूंगा, आज भी गांव में दो लोग मिलेंगे, एक सरपंच मिलेगा, एक सचिव मिलेंगे। सरपंच क्या होते हैं वो? सरपंच क्या होते हैं? आ? सचिव क्या होते हैं? सचिव होते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। तो सचिव क्या होते हैं? प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। और सरपंच होता है क्या? जनप्रतिनिधि होता है। सरपंच क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं। तो वैसे ही प्रमुख अधिकारी जो होते थे गांव के, उसे कहा जाता था क्या? ग्राम कूट। क्या कहा जाता था? ग्राम कूट या ग्राम भोगिक। ग्राम कूट कहते थे, या इसी को क्या कहते थे? ग्राम भोगिक। गांव में जाके भोगेगा ये। ठीक है, ग्राम भोगिक। किसके अंदर काम करता था ये? किसके अंदर काम करता था ये? याद रखिएगा, गौटिया के अधीन कार्य करता था ये। ठीक है, गौटिया के अधीन कार्य करता था ये। ठीक है, गौटिया से बड़ा नहीं होता था। पैसा गौटिया के पास था ना जी। ठीक है, इनके पास थोड़ी ना था। चलिए, नगर शासन। नगर को क्या बोला जाता था उस समय? नगर को क्या बोला जाता था? पुर कहा जाता था। नगर को क्या बोला जाता था? पुर कहा जाता था। तो नगर का प्रमुख क्या कहलाएगा? बताइए, नगर प्रमुख को क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ? अरे भाई, नगर को बोला गया पूर्व, प्रमुख को बोला जाता है क्या? प्रधान। तो क्या हो जाएगा? पूर्व प्रधान। क्या हो जाएगा? पूर्व प्रधान होते थे, याद रखना है इसको। ठीक है, नगर का प्रमुख क्या कहलाते थे? पूर्व प्रधान। पंचकुल। ठीक है, पंचकुल में होते थे, याद रखिएगा, 5 से 10 सदस्य होते थे। पंचकुल में क्या होते थे? 5 से 10 सदस्य होते थे। पहले 5 सदस्य होते थे स्टार्टिंग में, बाद में इसमें सदस्यों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, कितने सदस्य, इनके जो सदस्य होते थे उनको कहा जाता था क्या? महत्तर। इनके सदस्यों को क्या बोला जाता था? महत्तर कहा जाता था, याद रखना है। और जो है ना, इसका पंचकुल का क्या होते थे? देख, प्रमुख होते थे, उसको कहा जाता था क्या? क्या कहेंगे? महत्तम। क्या कहेंगे? महत्तम। तो महत्तर कौन होते थे? सदस्य होते थे। महत्तम कौन होते थे? पंचकुल के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। इतना पर्याप्त है, इसके अंदर और भी जाएंगे तो और भी चीजें हैं। ठीक है ना। फिलहाल मैंने एक बेसिक जानकारी दे दी है, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। जब सीजीपीएससी मेंस वगैरह लिखोगे, है ना, तब उनके बारे में आपको क्या करना होगा? इसका विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, कल बात करेंगे थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी के बारे में भी, कल बात करेंगे। ठीक है, जिनका जिनका पैसा जमा नहीं हुआ जमा करेंगे, फिर बताऊंगा मैं कि पैसा कौड़ी कैसे होता था। ठीक है। ऑनलाइन वाले को डेटा सिर आ जाता है। सेव कर दोगे क्या?